गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे परमाणु भार से अणुभार निकालना। परमाणु भार से अणुभार निकालने के लिए तरीका क्या होगा कि सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, परमाणु प्रतीक भी आपको पता होना चाहिए, परमाणु का नाम पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग परमाणु भार निकालेंगे, क्योंकि प्राइमरी लेवल में कक्षा 9 से 10 तक के बच्चों में इसको निकालने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, और उसके बाद जब बड़े क्लास में 11-12 में जाते हैं तो इसमें अणुभार निकालने में इनको प्रॉब्लम होती है, और जिससे न्यूमेरिकल और सवाल लगाने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये आपके दिए गए हैं जिनका परमाणु क्रमांक दिया गया। उस परमाणु क्रमांक के आधार पर इनका परमाणु भार निकालेंगे। इसमें तरीका क्या होता है, थोड़ा सा एक लॉजिक होता है, सम विषम का यानी इवन नंबर और ऑड नंबर का एक ट्रिक होता है। उस ट्रिक के आधार पर हम लोग निकालते हैं। जैसे परमाणु क्रमांक 1 दिया गया तो 1 के लिए 1 करेंगे तो यहाँ से इसका परमाणु भार जो होगा 1.008 होगा, ये आपका दिया गया है। हीलियम का दिया गया तो इसका आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। लिथियम का दिया गया है तो इसका हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। और यहाँ बेरिलियम का दिया गया है तो इसका आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। बोरान का दिया गया तो इसका परमाणु भार हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। और इसके बाद आपका दिया गया है कार्बन है तो कार्बन का 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन का आपका हो जाएगा, इसका 14 भी होता है, 15 भी होता है। और यहां से आपका ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 हो जाएगा। फ्लोरीन का हो जाएगा 9 दूनी 18, 19 आपका हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसमें तरीका क्या किया गया है कि अगर आपका परमाणु क्रमांक सम है तो सम के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा 2 × n हो जाएगा, 2n। और अगर आपका परमाणु क्रमांक विषम है परमाणु क्रमांक, तो वहां फार्मूला हो जाएगा 2n यानी कि 2 × n + 1 हो जाएगा। और उस आधार पर हम इसको सेट कर लेंगे। और इसी अब हम लोग आगे बात करते हैं कि परमाणु भार को कैसे समझते हैं, परमाणु भार निकलता है। जैसे हमने आपको फार्मूला भी बताया था, परमाणु क्रमांक अगर आपका सम है तो उसके लिए फार्मूला 2n होगा। और परमाणु क्रमांक अगर आपका विषम है उसके लिए आपका आ जाएगा 2n + 1 होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में जैसे लेते हैं परमाणु क्रमांक आपका दिया गया 11, परमाणु क्रमांक 11 दिया गया और ये 11 किसका है, सोडियम का है। और यहाँ 11 जो दिया गया है एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या दिया गया तो विषम संख्या के लिए फार्मूला आपका आएगा 2n + 1 होगा। जहां n क्या होगा, परमाणु क्रमांक का मान होगा। परमाणु क्रमांक के आधार पर 2 मल्टीप्लाई और n की वैल्यू रखेंगे 11 और प्लस आपका हो जाएगा आपका 1। तो यहां हो जाएगा 11 दूना 22 + 1 = हो जाएगा 23। तो उस कंडीशन में सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 हो गया तो उसका परमाणु भार आपका आएगा 23। और उसके बाद आपका मैग्नीशियम दिया गया, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक आपका दिया गया है 12 है तो 12 हो जाएगा सम संख्या, तो सम संख्या के आधार पर इसका आ जाएगा 24। ऐसे एल्यूमिनियम आपका दिया गया विषम संख्या में है तो विषम संख्या में 2n + 1 हो जाएगा, तो 13 दूना 26 27 आपका हो जाएगा इसका। फिर आपका दिया गया है सिलिकॉन है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है और यहां से 14 सम संख्या है तो यहां से इसका निकालेंगे तो आपका आएगा ये 28 हो जाएगा। फिर फास्फोरस दिया गया, फास्फोरस एक विषम संख्या के रूप में परमाणु क्रमांक किसका है, तो ये जाएगा 15 दूना 30 31 हो जाएगा। फिर आपका आता है सल्फर आता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, 16 सम संख्या के रूप में है तो इसमें मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो आपका 16 दूना 32 हो जाएगा। और क्लोरीन आपका दिया गया विषम संख्या के रूप में होता है और इसका मान वैल्यू आपका फिक्स होता है, इसका मान हमेशा 35.5 होगा। फिर आपका दिया गया आर्गन, आर्गन एक सम संख्या के रूप में है और ये यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक 18 है तो 18 यानी कि 18 दूना 36 आपका हो जाएगा। और उसके बाद पोटेशियम दिया गया, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है और ये विषम संख्या के रूप में है तो इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ में +1 कर देंगे तो आपका हो जाएगा ये 39 हो जाएगा। और यहाँ कैल्शियम आपका देगा परमाणु क्रमांक कितना, इसका 20 है और इस कंडीशन में इसका निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 20 दूना 40। ये आपका हो जाएगा, इस आधार पर आप इसको निकाल लेंगे।